वेलकम दोस्तों टू द सेकंड वीडियो ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का मतलब है हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे ऑफ फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज। इसके पार्ट वन के वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के बारे में और फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज के बारे में जाना था। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा रहेगा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो ऑन टू पार्ट वन, उसको देखिए और पार्ट टू पर आइएगा। और हाँ, रिविजन गुरु जी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहेगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। Mr. Mehta furnishes the following information regarding his holding in 12% IDBI bonds. On 1st April 2017, opening balance nominal value of 12% bond was rupees 2 lakhs, cost 1,90,000. Interest was receivable half yearly on 30 June and 31st December. On 31st August, he purchased further rupees 80,000 bonds at 98 each cum interest. 31st October 2017, he sold 700 12% bonds at 94x interest. 20th February, sold 300 12% bonds at 96 cum interest price. Face value of each bond was rupees 100. Prepared 12% IDBI bond account for the year ended 31st March 2018. Use weighted average. So sir, let's start the question. Solution में सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर. अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑन 1st अप्रैल 2017 ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है साल का पहला दिन. तो सर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2017, तो ये कब तक चलेगा? 12 मंथ्स, 31st मार्च 2018. ये रहा हमारा फाइनेंशियल ईयर. हमारे क्वेश्चन का दायरा होता है कि इसके आगे समझाएगा नहीं, और ये हमें ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में बताता है, डेट्स के बारे में बताता है. अगला हम लिखेंगे इंटरेस्ट की ड्यू डेट. सर इंटरेस्ट की ड्यू डेट क्या होती है? द डेट ऑन विच इंटरेस्ट इज ड्यू, द डेट ऑन विच वी कैन से कंपनी पेज अस इंटरेस्ट, और द डेट ऑन विच इंटरेस्ट इज रिसीवेबल बाय अस फ्रॉम द कंपनी. हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट वाज रिसीवेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31st दिसंबर. तो सर 30 जून और 31st दिसंबर को हमें कंपनी से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. और उसके बाद जो हमारी समरी है, समरी का मतलब क्या है सर? सर समरी का मतलब है हम इन ट्रांजैक्शंस को शॉर्ट एंड स्वीट में यहाँ पर लिखते जाएंगे, सो दैट हमें बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े. पहला ट्रांजैक्शन है, इट इज 1st अप्रैल 2017. इट वाज ऑफ ओपनिंग बैलेंस. बराबर के नहीं? देखिए यहाँ पर है ओपनिंग बैलेंस, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 12% बॉन्ड रुपीज 2 lakhs एंड कॉस्ट रुपीज 1,90,000. तो यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू रुपीज 2 lakhs एंड कॉस्ट रुपीज 1,90,000. आगे बोला गया है ऑन 1st August 2017 ही परचेज फर्दर रुपीज 80,000 बॉन्ड्स एट रुपीज 98 ईच कम इंटरेस्ट. अब याद रखिए सर, जब हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को समराइज करते हैं, अब ये ट्रांजेक्शन है 31st August 2017 का, ट्रांजेक्शन है परचेज का. हमें यहाँ पर दो ही बातें चाहिए, एक व्हाट इज द क्वांटिटी, दूसरा व्हाट इज द रेट. जब अपने ओपनिंग का लिखा था हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, रीजन ओपनिंग जैसे का तैसा लिखने का सर, पर इसके अलावा आपको मिलेगा या तो परचेस या तो सेल, और ये दोनों ही चीजों में आपको लिखना है कितना क्वांटिटी खरीदा और कितने में खरीदा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब यहाँ पर बोला गया है ही परचेस फर्दर रुपीज 80,000 बॉन्ड्स. ये 80,000 जो है ये फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू. तो इसको डिवाइड करेंगे बाय सिंगल फेस वैल्यू रुपीज 100. हमारा आंसर आ जाएगा 800 बॉन्ड्स. इज दैट क्लियर? तो खरीदे, कितने खरीदे? 800 खरीदे. भाई कौन से रेट पे खरीदे? एट रुपीज 98 कम इंटरेस्ट प्राइस. एट रुपीज 98 कम इंटरेस्ट प्राइस. इज दैट क्लियर? अगला ट्रांजेक्शन 31st अक्टूबर. तो 31st अक्टूबर 2017 सेल हो रहा है सर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल.
कितना सेल किया? 700। कितने में सेल किया? ₹94। और कौन सी टाइप का प्राइस है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्लियर है ये बात? अगला ट्रांजैक्शन 28 फरवरी 2018, so 28 फरवरी 2018 अगेन इट इज सेल। कितना सेल किया? 300। कौन सी रेट पे सेल किया? ₹96 कम इंटरेस्ट प्राइस। The face value of the bond was ₹100. Prepare 12% IDBI bond for the year ended 31st March 2018। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ओपनिंग बैलेंस हो या ना हो, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा साल के लास्ट डे पे अपीयर करता है। क्लोजिंग, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने सम को समराइज कर दिया सर। यहाँ पर हमने सम को समराइज किया है और कुछ नहीं किया है। अभी हमारा काम यहाँ पर चालू होता है। आपने एक चीज मार्क की रहेगी, पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट कौन सी तारीख में मिल रहा है उसका सीक्वेंशियल फॉर्म दिया नहीं है, खाली डेट बोला है कि भाई 30 जून को मिलता है, 31 दिसंबर को मिलता है। कितना मिलता है सर? 12 टक का 6 महीने के लिए। सर अगर मैं 6 महीने का 12% निकाल सकता हूँ ना, मैं 1 महीने का भी निकाल सकता हूँ। इसी की वजह से हम ट्रांजैक्शन में, हर ट्रांजैक्शन में कैलकुलेट करते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू लीव वन लाइन सो दैट सीक्वेंशियल फॉर्म बना रहा है। देखिए किस तरह से हमारे पास दो ड्यू डेट्स है, एक है 30 जून एंड एक है 31 दिसंबर। यहां से लेकर ये 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 और ये यहां तक इतने जो गैप्स है, उधर हमें इन ड्यू डेट्स को कैलेंडर वाइज भरना है। याद रखिए, कैलेंडर ऑर्डर वाइज। तो अगर हम इसकी बात करते हैं 1 अप्रैल से ऊपर अगर मैं उल्टा चलता हूं, तो उल्टा चलने पर मुझे 31 दिसंबर मिल जाएगा ना सर, बराबर कि नहीं? तो ये है मेरा ड्यू डेट 31 दिसंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है सर, मार्क करके रखेंगे। फिर बात करते हैं इस गैप की, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त। 1 अप्रैल और 31 अगस्त के बीच में 30 जून आ जाएगा। जी हाँ, 30 जून आ जाएगा। यह है हमारा दूसरा ड्यू डेट जो हमारे सीक्वेंस में दूसरी बार आया। अगला गैप यहाँ पर 31 अगस्त से 31 अक्टूबर। अगस्त और अक्टूबर के बीच में जून या दिसंबर दोनों में से कोई डेट आता नहीं, तो कुछ नहीं लिखने का सर। फिर आगे 31 अक्टूबर और 28 फरवरी के बीच में हमें क्या मिलेगा? जी हाँ, 31 दिसंबर मिलेगा। ये रहा हमारा एक और ड्यू डेट ऑर्डर में आने वाला। और 28 फरवरी और 31 मार्च के बीच में ना जून आता है ना दिसंबर। तो सर यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिला था। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जो मिला था उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। पर हाँ, ये इस ईयर में मिलने वाला है तो हमें लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर मिलने वाला है, लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर गाइस? अब बात शुरू होती है इंटरेस्ट के मंथ्स की। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए सर, पिछली बार इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर और ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 अप्रैल। अब 31 दिसंबर से 1 अप्रैल अगर आप देखें तो वी वांट कंप्लीट मंथ। कंप्लीट मंथ का मतलब क्या है सर? 31 दिसंबर और 1 अप्रैल के बीच में जो महीने कंप्लीट हो गए ना, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनके बीच में कंप्लीट क्या क्या हुआ भाई? जनवरी कंप्लीट हुआ, फरवरी कंप्लीट हुआ, मार्च कंप्लीट हुआ। तो कितना कंप्लीट हुआ? 3 मंथ्स। जी हाँ, तो याद रखिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 3 मंथ्स। फिर हम बात करते हैं फ्रॉम 31 दिसंबर टिल 30 जून। अभी दिसंबर से जून की बात है सर। दिसंबर से जून तक कितने महीने होते हैं? तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मेरे ख्याल से हमारे पास 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स का। क्लियर है ये बात? अब सर यहाँ पर ड्यू डेट मिला तो यहाँ पर बातें चेंज होती है। अब तक हम 31 दिसंबर से कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई 31 दिसंबर से 1 अप्रैल 3 महीना, 31 दिसंबर से 30 जून 6 महीना,
पर अगर आप आगे बढ़े, मतलब कौन सा, ये वाला ट्रांजैक्शन, तो आप 31 दिसंबर से यहां तक नहीं गिनेंगे। यहां पर आपको आखिरी बार इंटरेस्ट मिला कि नहीं? जी हाँ, तो 30 जून से 31 अगस्त। अब 30 जून से 31 अगस्त की बात करते हैं तो कितना महीना गुजरा रहेगा? पहली बात तो जुलाई पूरा गया है और अगस्त भी पूरा गया है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर हमें 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है 30 जून से 31 अक्टूबर। 30 जून टू 31 अक्टूबर, जुलाई पूरा गया है, अगस्त पूरा गया है, सितंबर पूरा गया है और अक्टूबर भी पूरा गया है, तो 4 महीने हो जाते हैं सर। तो यहाँ पर आएगा 4 महीने का हमारा इंटरेस्ट। क्लियर है ये बात? फिर 30 जून से 31 दिसंबर की बात करेंगे तो 6 मंथ्स गुजर गए सर, तो यहाँ पर कैलकुलेट होगा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। अब ये बन गया ना नया ड्यू डेट। अब हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, तो 31 दिसंबर से 28 फरवरी, जनवरी फरवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो देर आर ओनली 2 मंथ्स हेडेड बिटवीन, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा। फिर 31 दिसंबर से 31 मार्च अगर आप कैलकुलेट करने गए तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? फिर से एक बार समझते हैं इसको, फिर से एक बार करेंगे। ओके, ये है हमारा ड्यू डेट, जिसको हम कहेंगे स्पीड ब्रेकर। देखिए स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड ब्रेकर ट्रांजैक्शन दैट इज 31 दिसंबर से 1 अप्रैल, इट कम्स आउट टू 3 मंथ्स। स्पीड ब्रेकर ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर से 30 जून कम्स आउट टू 6 मंथ्स। नया स्पीड ब्रेकर, जिस दिन मुझे नया मिल जाता है ना सर पुराने वाले को भूल जाने का, तो अभी कैलकुलेशन होगा फ्रॉम 30 जून से लेके ट्रांजैक्शन तक, दैट इज 31 अगस्त, which comes out to only 2 months. अगेन स्पीड ब्रेकर ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन है 31 अक्टूबर का। 30 जून से 31 अक्टूबर गिनेंगे तो टोटल 4 महीना कंप्लीट हो जाता है। अगला स्पीड ब्रेकर ट्रांजैक्शन, तो 30 जून से 31 दिसंबर, 6 मंथ्स हो गया। सर नया स्पीड ब्रेकर, नया मिल गया तो पुराने को भूल जाने का। अभी हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 31 दिसंबर से लेके 28 फरवरी, हमारे मंथ्स अगर हम गिने तो 31 दिसंबर से 28 फरवरी होते हैं 2 मंथ्स। एंड अगला स्पीड ब्रेकर ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर से 31 मार्च, विच कम्स आउट टू टोटल 3 मंथ्स। ऐसे हो गया आपका वर्किंग नोट पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम देखेंगे सोल्यूशन। तो सर लेजर बनाना है हमें, ये है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता 12% IDBI बॉन्ड अकाउंट, और ये हमारा समरी। समरी में ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस तो पता चल गया, ओपनिंग, इंटरेस्ट, परचेज, सेल, इंटरेस्ट, सेल, क्लोजिंग। पर इस सीक्वेंस को लिखना कैसा है? या तो आपको परचेज, सेल, इंटरेस्ट, ये तीन ही ट्रांजैक्शन मिलेंगे, या फिर सेल के ऊपर का प्रॉफिट लॉस। ऐसे वक्त में हमें याद रखना है कि भाई परचेज प्रॉफिट डेबिट, बोनस भी डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। परचेज हो तो डेबिट पे लिखेंगे, प्रॉफिट हो तो डेबिट में लिखेंगे, बोनस भी डेबिट में लिखेंगे, पर इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन अपीयर करता है तो वो जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं सर। 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस, बोलिए मेरे साथ, ओपनिंग डेबिट। क्या बोलेंगे? ओपनिंग डेबिट। 1 अप्रैल 2017, it is to balance brought down। सबसे पहला कॉलम है हमारा फेस वैल्यू, और यहां देखेंगे तो मालूम पड़ता है फेस वैल्यू इज ₹2 lakhs। अगला कॉलम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट एट ₹2 lakhs इनटू कितना परसेंट सर? ये रहा 12% का रेट है हमारा, तो 2 lakhs इंटू 12%,
सिर्फ 2 लाख पे 12% निकालेंगे, पूरे साल का होता है, हमें पूरे साल का नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कितने मंथ्स का आएगा सर, 3 मंथ्स। तो 2 लाख इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा ₹6000। तो ओपनिंग के ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 6000। अगला कॉलम है कॉस्ट का, कॉस्ट दिया है यहाँ पर, इट इज 1,90,000 और यहाँ पर आपका पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है। पर सर यहाँ पर हमने एक वेटेड एवरेज कॉस्ट वर्किंग बनाई है, तो याद रखिए सर, हमेशा एक ट्रांजैक्शन एक वर्किंग। क्या बोलना है आपको, एक ट्रांजैक्शन एक वर्किंग। कॉस्ट के बदले कॉस्ट 1,90,000, फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू 2 लाख। फिर आगे बढ़ना है, तो सर याद रखिए, ओपनिंग डेबिट फेस वैल्यू 2 लाख, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 2 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से 3 मंथ्स 6,000 रुपीज, कॉस्ट 1,90,000, एक ट्रांजैक्शन एक वर्किंग, कॉस्ट के बदले कॉस्ट, फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू। अगला ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट, एज पर द रूल परचेज प्रॉफिट डेबिट, बोनस भी डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। मतलब परचेस है तो डेबिट में लिखिए, प्रॉफिट है तो डेबिट में लिखिए, बोनस भी डेबिट में आएगा। तो सर तो इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, जी हाँ क्रेडिट में। तो इट इज 30 जून 2017। याद रखिए, ट्रांजैक्शन कोई भी हो, हर ट्रांजैक्शन में लिखना है बैंक अकाउंट, ओनली बैंक अकाउंट। सिर्फ प्रॉफिट लॉस होने पर प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी टाइम पे हर ट्रांजैक्शन में एक ही अकाउंट का बोलबाला, और वो है हमारा बैंक। तो सर ये है इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन। नाउ दिस इज अ स्पेशल ट्रांजैक्शन, राइट? तो बोलिए मेरे साथ, स्पीड ब्रेकर का इंटरेस्ट, आईडीटी का इंटरेस्ट, ऑलवेज ऑन लास्ट फेस वैल्यू। जी हाँ, देखिए इस वर्किंग नोट में फेस वैल्यू की कॉलम में उस वक्त जो लास्ट मतलब टोटल फेस वैल्यू होगी उसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल फेस वैल्यू है 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपीस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 12% के हिसाब से। कितने मंथ्स है सर, 6 मंथ्स, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा ₹12,000। इंटरेस्ट कॉलम ₹12,000। एक ट्रांजैक्शन एक वर्किंग इसका नहीं आ सकता, क्योंकि कॉस्ट के बदले कॉस्ट जीरो है यहाँ पर, और फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू भी क्या है, जीरो। अगला ट्रांजैक्शन 31 अगस्त, परचेज, परचेज प्रॉफिट डेबिट, बोनस भी डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। तो परचेज ट्रांजैक्शन आएगा डेबिट साइड पे। इट इज 31 अगस्त 2017। हर ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है सर, टू बैंक अकाउंट। जी हाँ, सबसे पहला कॉलम फेस वैल्यू, कितना खरीदा सर, 800 खरीदा, एक की फेस वैल्यू 100, तो 800 इंटू 100 करने पर कितना मिलेगा, 80,000। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, 80,000 के ऊपर 12% के हिसाब से कितने मंथ्स है यहाँ पर, जी हाँ 2 मंथ्स, सो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 आंसर आता है 1,600। तो इस ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट 1,600। सर कितना खरीदा, 800, कितने में खरीदा, 96। 800 इंटू 96 करेंगे, आपको आंसर मिलता है ₹76,800। कितना आंसर मिलता है, जी हाँ 76,800। अब ये कम है कि एक्स, सर कम। याद रखिए, कम है तो कम करो, क्या बोलना है, कम है तो कम करो। किसको कम करो, इंटरेस्ट, तो माइनस इंटरेस्ट 1,600, आपको आंसर मिल जाएगा ₹75,200। जी हाँ,
जब भी कम प्राइस होगा आपको क्या करना है, कम करना है, कम है तो कम करो, इंटरेस्ट को कम करो। योर आंसर विल बी 75,200। क्लियर है ये बात? और सर एक ट्रांजैक्शन एक वर्किंग कॉस्ट के बदले कॉस्ट 75,200, फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू 80,000 एंड टोटल टोटल करने पे मिलेगा 2,65,200 एंड 2,80,000। मूविंग ऑन फर्दर, 31st अक्टूबर ये है सेल, परचेज प्रॉफिट डेबिट, बोनस भी डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। तो सेल कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड। 31st अक्टूबर 2017, हमेशा हर ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है? बैंक अकाउंट। सबसे पहला कॉलम फेस वैल्यू, 700 बेचा, 100 रुपीज की फेस वैल्यू होता है 70,000। अगला कॉलम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है सर, 70,000 के ऊपर निकलेगा, कितना परसेंट निकलेगा सर? 12%। और कितना मंथ्स है यहाँ पर? 4 मंथ्स। तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, योर आंसर इज 2,800। तो इंटरेस्ट आता है इस ट्रांजेक्शन का 2,800। कॉस्ट, व्हाट इज दिस सेलिंग कॉस्ट? भाई 700 बेचा, 94 में बेचा, 700 बेचा, 94 में बेचा, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 65,800। 65,800 कम है कि एक्स? सर एक्स। सर कम है तो ही कम करो, एक्स है तो छाप दो, तो छाप देंगे 65,800। क्लियर है बात? अब मेरे साथ रिपीट करेंगे सर, जैसे ही सेल किया, क्या बोलना है? जैसे ही सेल किया फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। जैसे ही सेल किया, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। बोलिए मेरे साथ, सेलिंग प्राइस which is 65,800 minus WAC, कैलकुलेट करना पड़ेगा। माइनस WAC कैलकुलेट करना पड़ेगा, फेस वैल्यू का फेस वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आने वाला है 66,300। तो बेचा 65,800 में, खरीदा 66,300 में। दैट मीन्स हमें हो रहा है नुकसान। सर कितने का नुकसान हो रहा है? 500। इस लॉस को नोट डाउन करना पड़ेगा ना सर? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। परचेज प्रॉफिट डेबिट, बोनस भी डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। तो लॉस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में। सेम ट्रांजैक्शन डेट 31st अक्टूबर 2017, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे लॉस 500 और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन सेल। क्लियर है बात? और इसको कर देंगे माइनस, विच कम्स आउट टू 1,98,900 एंड 2,10,000। मूविंग ऑन फर्दर, अगला ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट का, परचेज प्रॉफिट डेबिट, बोनस भी डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। तो हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा? जी हाँ, क्रेडिट साइड। 31st दिसंबर 2017, हर ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है? बैंक अकाउंट, सिवाय प्रॉफिट लॉस के। तो ये है हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट। बोलिए मेरे साथ, स्पीड ब्रेकर का इंटरेस्ट, आईडीडी का इंटरेस्ट, ऑलवेज ऑन लास्ट फेस वैल्यू। तो अब हमारी लास्ट फेस वैल्यू है 2,10,000। 2,10,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 12%।
और कितने मंथ्स है सर? देखिए 6 मंथ्स, तो 6 डिवाइडेड बाई 12, आपका आंसर आना चाहिए 12,600। तो इंटरेस्ट बनता है 12,600। एक ट्रांजैक्शन एक वर्किंग इसका नहीं आता, क्योंकि कॉस्ट के बदले कॉस्ट जीरो, फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू भी क्या है? जीरो। इंटरेस्ट के बाद अगला ट्रांजैक्शन सेल का, परचेस प्रॉफिट डेबिट में, बोनस भी डेबिट में, सेल कहाँ पे लिखेंगे सर? हाँ जी सर, सेल लिखेंगे क्रेडिट में। 28 February 2018, every transaction the same account, that is बैंक अकाउंट। सबसे पहले फेस वैल्यू 300 बेचा, 100 रुपए की फेस वैल्यू कम्स आउट टू ₹30,000। फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट 30,000 के ऊपर 12% के हिसाब से। कितने मंथ्स है सर? जी हाँ, 2 मंथ्स। 2 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आता है ₹600। 300 बेचा, 96 में बेचा, टोटल कितने में बेचा? तो सर 300 इंटू 96, 28,800। कम है कि एक्स? सर कम। कम है तो कम करो, इंटरेस्ट को कम करो। इंटरेस्ट ₹600 विच कम्स आउट टू 28,200। और सर जैसे ही सेल किया, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सेलिंग प्राइस 28,200 लेस WAC, जो कैलकुलेट करना पड़ेगा फेस वैल्यू का फेस वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 28,414। तो सर 28,414, अगेन वी आर फेसिंग अ लॉस ऑफ ₹214। लॉस को लिखना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। परचेज प्रॉफिट डेबिट में, बोनस भी डेबिट में, तो लॉस आएगा क्रेडिट में। सेम ट्रांजैक्शन डेट 20th February 2018, लॉस होने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में लिख देंगे 214 और नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल, और इसको कर देंगे माइनस। 2,10,000 minus 30,000 comes out to 1,80,000, and 1,98,900 minus 28,414, 1,70,486। और लास्ट ट्रांजैक्शन है क्लोजिंग का। भाइयों, ओपनिंग अगर डेबिट में आता है तो हमारा जो क्लोजिंग है वो कहां पर आएगा? क्रेडिट में। जी हाँ, क्लोजिंग ऑन दी क्रेडिट साइड 31st March 2017 by balance carried down। अब हमारा कुछ स्टेप्स है सर, क्लोजिंग के स्टेप टोटल 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, टू बैलेंस द फेस वैल्यू। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? टू बैलेंस द फेस वैल्यू। दैट मीन्स यहां से टोटल निकलेगा और यहां पर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000, 2,80,000 minus this 2,80,000 minus 1 lakh comes out to 1,80,000. That is step number 1. Step number 2 is to calculate the outstanding closing interest, जो calculate होगा 1,80,000 के ऊपर। तो 1,80,000 के ऊपर 12% के हिसाब से कितने मंथ्स है सर? 3 months. So it is 3 divided by 12, which comes out to 5,400. So closing interest 5,400. Step number 3, to balance interest column। यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्रेडिट का टोटल डेबिट में आता है, टोटल करेंगे, टोटल इंटरेस्ट कॉलम कम्स आउट टू ₹33,400
33,400 minus 7,600 which comes out to 31,800। तो सर हमेशा याद रखिए जो अकेला होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एंट्री है इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। और हमारा स्टेप नंबर 4, जब स्टेप नंबर 4 की बारी आती है तो चेक करने का क्या यहाँ पर कोई मार्केट वैल्यू दिया है। अगर नहीं दिया तो वही हमारा स्टेप नंबर 4 डेबिट का टोटल क्रेडिट में, तो दिस कम्स आउट टू रुपीज 2,65,200 2,65,200 minus all this which comes out to 1,70,486. Just to get confirmed, closing face value 1,80,000, closing face value 1,80,000, closing cost 1,70,486, closing cost 1,70,486। हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमारे WAC के क्लोजिंग आंसर से मैच हो गया। दैट मीन्स हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बराबर गया। तो दोस्तों इस तरह से सॉल्व करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस। याद रखिए इस यहाँ तक हमारा मेन सॉल्यूशन है, बाकी सारे हमारे वर्किंग नोट्स है इंक्लूडिंग द समरी, इंक्लूडिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट। और हाँ सर ये मत भूलिएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एंड यस ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में, परचेज प्रॉफिट डेबिट, बोनस भी डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में लिखना है बैंक अकाउंट, सिर्फ प्रॉफिट लॉस होने पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिविजन गुरुजी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड वीडियो में हम लाएंगे इक्विटी शेयर्स के ऊपर का क्वेश्चन। टिल देन अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।